अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में लगाया जाने वाला सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो कि नाकाम हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान पिछले पूरे साल कोशिश करती रही कि मुजफ्फरगढ़ के करीब 600 मेगावाट के सोलर पावर पार्क के लिए कोई कंपनी बिड दे दे, लेकिन 5 मरतबा ट्राई करने के बाद, बिड्स मांगने के बाद किसी कंपनी ने भी इस पावर पार्क के अंदर इन्वेस्टमेंट पर हामी ही नहीं भरी। और बदकिस्मती देखिए कि हमारे हमसाए में इंडिया ने सिर्फ एक माह जुलाई 2023 के अंदर 2000 मेगावाट के 6 सोलर पार्क की मंजूरी दे दी और हमसे कम रेट्स पर दी। क्या वजह है कि वहां तो धड़ाधड़ कंपनी आ रही हैं, हमारे यहां आने का नाम ही नहीं ले रही। पावर पार्क लगना था कोट अद्दू के करीब मुजफ्फरगढ़ जिले के अंदर। 600 मेगावाट की इसकी फुल कैपेसिटी होनी थी। इसके लिए अप्रैल 2023, फिर मई, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी तक कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन किसी भी कंपनी ने, ना इंटरनेशनल ना लोकल ने, इसके लिए बिड दी। और इसके लिए जो रेट निकाला गया था वो था 3.4 सेंट फी यूनिट। 280 रुपए का $1 अज्यूम करें तो 9.5 रुपए फी यूनिट इसकी कॉस्ट तय की गई थी। इस कॉस्ट के ऊपर कंपनीज यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। जबकि हमारे साथ इंडिया की बात करें तो उन्होंने जो जुलाई 2023 के अंदर 2000 मेगावाट के 6 पावर प्लांट मंजूर किए, उनमें से हर पावर प्लांट का फी यूनिट इंडियन ₹2.60 का है और इंडियन रुपए को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ₹8.80 का एक यूनिट वहां पर कंपनीज बनाकर दे रही हैं सोलर से। तो क्या है, वहां पर ₹8.80 भी कबूल हैं, हमारे यहां ₹9.50 भी कबूल नहीं। 3-4 बड़ी वजूहात हैं, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहली बड़ी वजह, हमारे यहां सर्कुलर डेट जो है, यानी हुकूमत ने जो पैसे देने हैं बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को, वो 2611 अरब रुपए की अमाउंट हो गई है। इतनी ह्यूज रकम हुकूमत ने बिजली बनाने वाले कारखानों को दे रही है। तो जो भी कंपनी यहां इन्वेस्ट करने आती है वो पहले तो ये डर जाती है कि हम जो बिजली बना के देंगे उसकी कीमत भी हमें मिलेगी या नहीं। ये सबसे बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। उसके बाद हर हुकूमत जो है अपनी पॉलिसीज नए सिरे से डिवाइस करती है, कोई कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। उससे लोग भूल जाते हैं, उससे लोग भाग जाते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। आप तो देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है, और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने इस मुल्क के अंदर रही सही कसर भी निकाल दी है। तो ये रिस्क इंडिया में नहीं है, इसलिए वहां पर सस्ता रेट भी कंपनियों को वारे में है, यहां पर महंगा रेट भी वारे में नहीं। अब माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान जितना रेट ऑफर कर रहा है इसको तकरीबन डबल करे तो तब जाकर हमको यहां पर कोई बिड्स मिलेंगी। कम से कम जो हमें रेट करना होगा वो 5.5 सेंट यानी 15.5 रुपए फी यूनिट अगर हम रेट ऑफर करेंगे तो हो सकता है कि लोकल और इंटरनेशनल कंपनी यहां पर आकर बिड्स करें। पाकिस्तान ने इसी मुजफ्फरगढ़ सोलर पावर प्लांट के लिए दुबई में जाकर इंटरनेशनल रोड शोज किए, फिर भी हमें वहां से इन्वेस्टर्स कोई नहीं मिले। इससे पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका है, वह है कायद-ए-आज़म सोलर पार्क। बनाया तो वो 1000 मेगावाट के लिए था। शुरू उसको 100 मेगावाट से किया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडिशन होती रही। अब सिर्फ वहां से 400 मेगावाट बिजली के पैनल लगे हुए हैं, 600 मेगावाट नहीं लग सके। क्यों नहीं लग सके? जल्दबाजी में जिस साइट का इंतखाब किया गया वहां पर रेत के तूफान बहुत आते हैं। चोलिस्तान का सहरा है, तो रेत के तूफान आने की वजह से रोजाना की बुनियादों पर इतनी बड़ी मिकदार में रेत जो है वो सोलर पैनल्स पे आ जाती है कि उस रेत को उतारने के लिए एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। खूब सारे लोग जो है उनको जॉब पे रखा गया है। फिर पानी इतनी बड़ी मिकदार में वहां दरकार है जो वहां पर दस्तयाब ऐसा नहीं है, तो वहां पर कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा हो गई है। फिर बार बार धुलाई से भी आप समझ सकते हैं जो शीशा लगा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाता है। तो जब जिस सियाने ने उस साइट का इंतखाब किया उसने शहबाज शरीफ को तो राजी कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आया ये इलाका सोलर पैनल के लिए मौजूद भी है कि नहीं। आप सहरा में सोलर पैनल जरूर लगाते हैं,
लेकिन सहरा में सोलर पैनल लगाते हुए जरूर देखते हैं कहीं उस इलाके में रेत के तूफान कसरत से तो नहीं आते। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, इर्द गिर्द के टीलों के ऊपर पौधे, श्रब्स और दीगर चीजें लगाते हैं ताकि वहां की जो मिट्टी है वो जमीन के साथ जुड़ जाए और रेत के तूफान आए। वो प्रोजेक्ट हमारा 1000 की बजाय 400 पर रुका हुआ है। पाकिस्तान में टोटल सोलर से बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है बड़े पावर प्लांट्स की वो 550 मेगावाट है, जबकि इंडिया जो है वहां पर इस वक्त 19 सोलर पार्क्स लगे हुए हैं। 10,401 मेगावाट बिजली वो सोलर से हासिल कर रहे हैं और उन्होंने 50 मजीद सोलर पार्क्स की इजाजत भी दे दी जो अगले 3 से 4 साल में लग भी जाएंगे। और ये 50 सोलर पार्क्स जो है इंडिया में वो 37,490 मेगावाट सस्ती बिजली बनाकर देंगे। कितने रुपए वाली? ₹2.60 इंडियन रुपए वाली। फी यूनिट होगा ₹2.60 का। हुकूमत उस पर टैक्स डाल ले, बाकी तमाम चार्जेस भी डाल ले तो अपनी आवाम को बासानी 5-6 रुपए वाली बिजली दे सकेगी। यही वजह है कि इंडिया में बिजली सस्ती है, खा घरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल सेक्टर के लिए। हमारे यहां खा भी रह गया कि हम लोग सस्ती बिजली कंज्यूम कर सकें। पाकिस्तान में सिर्फ उन लोगों के पास सस्ती बिजली है जिन्होंने मेरी तरह अपने घरों पर सोलर लगवा लिए हैं। आपने खा अपनी कोई चीज बेची है, सोना बेचा है, गाड़ी बेची है, अगर सोलर लगा लिया है तो आपकी बिजली मुफ्त हो गई है, वरना यहां पर सस्ती बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्यों अवाम इस मुश्किल में फंसे हुए हैं? हमारी हमेशा की गलत पॉलिसीज और जल्दबाजी की वजह से। पहले हमें जब जोश था 1990 की दिहाई में, हम लोगों ने धड़ाधड़ इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल के ऊपर पावर प्लांट लगाए, फिर गैस पे चलने वाले पावर प्लांट लगाए। मुल्क में गैस नहीं थी तो इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर हमने पावर प्लांट लगा लिए। फिर सीपेक का हमें जोश चढ़ा तो हम लोगों ने इंपोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट लगा लिए और वो इंपोर्टेड तेल, इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले सारे पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। बमुश्किल अपनी 30% कैपेसिटी पे वो चल रहे हैं क्योंकि उन्हें देने के लिए जो फ्यूल दरकार है, हमारे पास वो फ्यूल खरीदने के लिए डॉलर्स ही नहीं है। तो जहां किसी पावर प्लांट को 100 टन कोयला चाहिए था, हम उसे 30 टन दे रहे हैं, तो वो 30 टन की बिजली देगा, लेकिन हम उन्हें किराया पूरा 100 टन का अदा कर रहे हैं। यानी जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना किराया हम अदा कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 2000 अरब रुपया सिर्फ किराया अदा किया है पावर प्लांट्स का, जबकि इन पावर प्लांट से जो बिजली पैदा हुई है वो 1600 अरब रुपए की हुई है। कैसी बात है कि जो बिजली की कॉस्ट है वो कम है, 1600 अरब रुपए, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी इसमें डाल लें, ऑपरेशन कॉस्ट भी इसी में डाल लें, जबकि सिर्फ किराया 2000 अरब रुपया है। 3600 अरब रुपया हमारा पिछले साल का जो बजट था बिजली बनाने का, उसके ऊपर हम लोग जो लोगों से रिकवरी नहीं कर पाते, बिल ही नहीं भेजते या बिल भेजें तो लोग उस बिल को अदा नहीं करते या जो चोरी करते हैं, वो 400 से 600 अरब रुपए का खांचा है, वो निकाल दें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ऐसे ही तो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट हर साल 500-600 अरब रुपया नहीं बढ़ रहा। सर्कुलर डेट वो डेट होता है जो हुकूमत अपनी जेब से बिजली की कॉस्ट डाल रही होती है, बाहर से उधार पकड़ के या पावर प्लांट को पैसे ना देकर। हमें अपनी पॉलिसीज ठीक करना होंगी। इसी पाकिस्तान में 4.5-3.5 रुपए वाली बिजली दस्तयाब हो सकती है, शर्त सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, पॉलिसीज के अंदर कंटिन्यूटी लेकर आए, पॉलिटिकल रिस्क कम करें। यकीन कीजिए दुनिया यहां पर लड़ मरने को तैयार होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, वरना आप जो मर्जी काउंसिल बनाते रहें, इस मुल्क के अंदर ना इन्वेस्टमेंट आएगी बदकिस्मती से, ना ही इस मुल्क की तरक्की हम देख पाएंगे। दुखी दिल के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।